सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से होली खेलो और होली के बाद सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। जस्ट एक महीने के बाद आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे, है ना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो में भी दिया हुआ है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे निकालेंगे, nth टर्म किसी एपी का कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। तो कह रहा है कैसे निकालेंगे, ए अगर उसका फर्स्ट टर्म है, ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है एपी का। तो मुझे nth टर्म निकालना है या 25th टर्म निकालना है, तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे ए एन इक्वल टू, बताओ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, जोन सा आपका टर्म निकालना है, जिस टर्म को निकालना है, जैसे 25th टर्म, 26th टर्म, 20th टर्म, जो भी टर्म निकालना है, n का वैल्यू वो लेना है प्लस वन इंटू डी, है ना। तो डी क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। ये आपका एपी है। तो अगर मैं बोलूं इसका 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म मतलब a 25th क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा लो। a 25th के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 9 प्लस n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 25 माइनस वन। और d कैसे निकालेंगे, d देखो, d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाओ कितना आएगा, d बताओ, प्लस का 4। थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म घटाओ कितना आएगा, प्लस का 4। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि प्लस 4 का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, प्लस 4 का, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। 9 प्लस 25 माइनस वन कितना हो जाएगा, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया आपका 9 प्लस 96 कितना हो जाएगा, ऐड करके बताओ। 9 और 6 5, 15 का 5 कैरी 1 और 9 और 1 10, 105 हो जाएगा आपका 25th टर्म। 25वां टर्म हो जाएगा आपका 105। अगर इसी तरह मुझे इसी एपी का अगर पूछ दे, अगर 10th टर्म निकालना है, a10 निकालना है, तो क्या करेंगे, है ना, a का वैल्यू प्लस n माइनस वन इंटू डी। a क्या है यहाँ पे बताओ, एज इट इज फर्स्ट टर्म 9 प्लस n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस वन और d का वैल्यू 4। 9 प्लस कितना हो गया, 10 माइनस वन 9 इंटू 4, तो कितना हो गया 9 प्लस 36 कितना हो गया, 36 प्लस 9 इज 45। तो a10 इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एपी का दिया हुआ है कितना, -7, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, +5। तो पूछ रहा है फाइंड इट्स 18th टर्म, 18वां टर्म निकालना है और जनरल टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। जनरल टर्म निकालना है मतलब nth टर्म निकालना है, ठीक है। आओ निकालते हैं। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है ना, तो लिख लेंगे गिवन, जो दिया हुआ उसको लिख लो, गिवन फर्स्ट टर्म कितना है, a इज -7, कॉमन डिफरेंस d कितना है 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 18th टर्म। we have to find a18 and जनरल टर्म मतलब a n निकालना है, ठीक है। तो पहला a18 कैसे निकालेंगे, a18 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की जगह क्या पुट करें, -7 प्लस
n के जगह क्या पुट करेंगे बताओ, n के जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, मुझे 18 निकालना है, n की जगह 18 माइनस 1 और d कितना है 5, कितना आ गया -7 प्लस कितना हो गया ये 18 माइनस 1 17 -7 प्लस 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 कितना होता है 85, 85 में से 7 घटाओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं प्लस माइनस में, है ना, बताओ कितना आएगा 80 और 2 घटा लो 78, ठीक है। तो आपका आ गया A18 इक्वल टू कितना आ गया 18वां जो टर्म था आपका आ गया 78, 18th टर्म आ गया 78, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है an क्या होगा, an है ना, तो सेकंड पार्ट में an निकालना है आपको, तो an कैसे निकालेंगे बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an की जगह रहने दो, a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह -7 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 5, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो -7 5 इंटू n कितना हो जाएगा प्लस 5n माइनस 5 कितना हो गया -5 और -7 कितना हो गया माइनस का 12 प्लस 5n, तो an आ गया आपका -12 प्लस 5n, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, एक एपी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में 124 कौन सा टर्म होगा, है ना। इस सीक्वेंस में जैसे 4 9 14 19 इसके बाद जो भी आएगा, तो 124 जो टर्म आएगा वो केवा टर्म होगा, मतलब n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, तो आओ उसको निकालते हैं। The given AP is, गिवन AP क्या है आपका 4 9 14 19 एंड डैश। तो आप यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सो पहले फर्स्ट टर्म बता दो, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये होता है ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं बताओ, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा लो, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, कॉमन डिफरेंस 5 और फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4। अब आपको बोल रहा है कि इसमें एक जो होगा 124 टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा, मतलब n की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, मतलब मान लो इसको कि ये आपका nth टर्म है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू, now an is equal to a plus n minus 1 into d, तो an का वैल्यू दिया हुआ है 124, मान लिए हैं कि जो 124 है nth टर्म है, 124 जो है nth टर्म है, मान लिए हैं कि वो वही आखिरी टर्म है उसका nth टर्म है, तो an कितना हो गया 124, a का वैल्यू हो गया 4 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, n निकालना है, n माइनस 1 और d का वैल्यू 5, इसको सॉल्व करो, ये 4 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 120 और ये 5 इधर आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 5 2 जा और 5 4 जा 24 टाइम्स, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू कितना आ गया 25, मतलब ये जो 124 है वो इस सीक्वेंस का 25th टर्म है, कितना टर्म है 25वां टर्म है। अगर इसी तरह लिखते जाए 4 9 14 19 19 के बाद फिर 5 ऐड करो 24, फिर 5 ऐड करो 29, उसी तरह चलते चलते 124 पे आएंगे, तो वो कौन सा टर्म होगा 25th टर्म होगा। बाय द चांस अगर ये इंटीजर नहीं आता तो वो जो टर्म है एग्जिस्ट नहीं करता है में,
ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, पीछे जो सॉल्व किए हैं एकदम सेम कुछ टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो और इसको ट्राई करो। तो गिवन एपी क्या है आपका, पहले द गिवन एपी क्या है, फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म 3, 7, 11 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a का वैल्यू -1 एंड कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 1, तो कितना आ गया सॉल्व करके 4। तो आपको मिल गया फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। और बोल रहा है कि इस सीक्वेंस में जो 95 आएगा वो क्या टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, मतलब an की वैल्यू दिया हुआ है, an कितना है 95। ये सपोज कर लिए, मान लिए कि ये जो an है यहाँ पे लिख सकते हैं लेट an बी 95 है ना, मान लिए। नाउ पुट करो, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू मान लिए थे 95 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है -1 प्लस n का वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू 4। इसको सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -1 लेफ्ट साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा 95 प्लस 1 96 और ये 4 डिवीजन में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कटकर आ जाएगा 24, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24 और n उधर चल जाए 1 उधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 25। तो n का वैल्यू क्या आया 25। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं hence 25th term of given AP is 95 है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि 25th टर्म जो गिवन एपी का है वो क्या है 95 है, ठीक है। कहेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट, मतलब कोई एक एपी दिया हुआ, जैसे देखो ये क्या है, एक एपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे d का कॉमन डिफरेंस है, मतलब हर टर्म में d d d d ऐड करते चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म a है, इसमें d ऐड करेंगे तो a प्लस डी, इसमें फिर d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d, फिर ऐड करेंगे तो a प्लस 3d। इसी तरह चलते चलते कहां जाएंगे, अगर लास्ट टर्म ये l है, लास्ट टर्म अगर l है तो अगर l में से एक d घटा देंगे तो उसके पहले वाला टर्म आ जाएगा, उसमें से 2d घटा देंगे तो उसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। तो ये हमारा एक एपी है, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल एपी, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग। इसी को रिवर्स में फ्रॉम द लास्ट लिखना है। अगर इसी को उलट के लिखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, देखो ये वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म l, इसके बाद आ जाएगा l माइनस डी, उसके बाद आ जाएगा l माइनस 2d, l माइनस 3d एंड सो ऑन चलते जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 2d और a प्लस d एंड a, ऐसे चलते जाएगा। इसी एपी को देखो उलट कर लिखे हैं, ये फ्रॉम बिगनिंग था और ये फ्रॉम लास्ट था। तो मुझे बोल रहा है nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट, है ना, फ्रॉम द लास्ट, मतलब ये एक एपी दिया हुआ है, इधर से अगर मुझे nth टर्म निकालना होगा, जैसे इधर से फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, मुझे nth टर्म निकालना होगा, तो इसी एपी में से पीछे से nth टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को अगर आप उलट के लिख सकते हो, गिवन है तो उलट कर लिख लो, नहीं तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना। तो मुझे पता है an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू क्या होता है बताओ, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है उलटने के बाद, फर्स्ट टर्म उलटने के बाद क्या है, उल्टा करने के बाद a प्लस n
-1 इंटू डी। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, कितना है, प्लस डी या माइनस डी, माइनस डी का कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का भी कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस डी का। तो यहाँ पे हो गया इंटू माइनस डी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका जनरल टर्म इक्वेशन हो गया फ्रॉम द लास्ट, जनरल टर्म इक्वेशन, जनरल टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इसको याद रखेंगे, अगर याद नहीं भी है तो आप लोग दिमाग से इसको लॉजिकली निकाल सकते हैं ना। जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया, देखो क्या हुआ, यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते थे, तो जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया, और जो कॉमन डिफरेंस जो था पहले यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना था, प्लस डी का, यहां पर प्लस डी का, जब इसको उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, माइनस डी माइनस डी माइनस डी, माइनस डी था उसके कारण यहां पर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट से, एपी के लास्ट से 10वां टर्म कौन सा होगा ये आपको निकालना है। और एपी दिया हुआ है आपका 4 9 14 डैश 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 254। तो अभी हम लोग इसके जस्ट पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लॉजिक से भी हम लोग कर सकते हैं ना। देखो हम लोग को क्या क्या पता है, वी हैव, इस सीक्वेंस से हम लोग बता सकते हैं एल कितना है, लास्ट में क्या है 254, लास्ट में कितना है 254 है ना। और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है, कॉमन डिफरेंस बताओ ना, देखकर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, +5 का है ना। तो कॉमन डिफरेंस है +5 का। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे अभी, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना अभी, बताओ, फ्रॉम दी एंड से निकालने के लिए ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, एंड से पीछे से निकालने के लिए। तो इसको पुट कर दो, एन की वैल्यू क्या 10, तो 18, ठीक है। एल की वैल्यू क्या 254 माइनस एन का वैल्यू 10 माइनस 1, और डी के कितना वैल्यू आ गया 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 254 माइनस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 45। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 9, 4 में से 4 गया 0 और 2, 209 जो आएगा आपका 10th टर्म होगा फ्रॉम दी एंड, है ना। पीछे से 10वां टर्म आएगा 209, पीछे से है ना, इधर से पीछे आते जाएंगे तो 10वां टर्म जो होगा 209 आएगा, है ना, ठीक है। लॉजिक से करते तो क्या होता है, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, लॉजिक से लिखना होता तो इसी को उलट कर लिखते, कैसे लिखते हैं, तो ये बन जाता है आपका फर्स्ट टर्म 254 डैश 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 14 9 और 4। तो यहां पर ए हो गया आपका 254, डी हो गया -5, तो आपको A10 निकालना था। A10 यहां से भी निकाल लेते हैं, तो हो जाता a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 254 प्लस एन माइनस 1 हो गया आपका 9 माइनस 1 नहीं 10 माइनस 1 9 इंटू डी का वैल्यू -5, तो हो गया 209। देखो अगर आप लोग इसको उल्टा करके लिख लेते, इस सीक्वेंस को अगर आप लोग उलट कर लिख लेते, तो आप जो पहला फॉर्मूला पढ़े थे जनरल टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, वो उससे निकाल सकते थे। अगर आप उलट के नहीं फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट आप ये लगा लो, दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है
कि गिवन सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस एपी दिया हुआ है, इसमें कुल कितने टर्म हैं, है ना, दिए हुए सीक्वेंस में कुल कितने टर्म हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है उससे आपको क्या क्या पता है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है उससे आपको क्या क्या पता है, आपको यहां से पता है हेयर ए फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, कॉमन डिफरेंस 3, फर्स्ट टर्म 3, और आपका ये आपका क्या है सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, तो मतलब आपका एन दिया हुआ है ना, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म दिया हुआ है 111, है ना, 111 मतलब एन दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा लो जनरल टर्म का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का वैल्यू 111, ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, इसको सॉल्व कर लो, 3 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 108, ये 3 इधर आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 3 एन माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 30, है ना, तो n का वैल्यू आ गया यहाँ पर, n इक्वल टू आ गया, जब 1 इधर आ जाएगा तो 37। तो इस गिवन सीक्वेंस में यहां पर लिख सकते हैं hence there are 37 terms in the given sequence, तो दिए हुए सीक्वेंस में कुल कितने टर्म हैं 37 टर्म्स हैं, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा है, जैसा हम लोग करते आए हैं, कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी, ये एक गिवन एपी दिया हुआ है, उसका मिडिल टर्म क्या होगा। अभी जैसे सॉल्व किए हैं उसी तरह आप सेम प्रोसेस अप्लाई करो, है ना। तो एपी क्या है यहाँ पे, देखो एपी बार बार नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं हेयर ए कितना है, ए इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 दैट इज 6, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 का आ गया। लास्ट टर्म कितना है, मतलब ए एन कितना है आपका 241। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल लो कि कौन कितने टर्म आएंगे, कुल इस सीक्वेंस में कुल कितने टर्म है, पहले वो निकाल लो। तो फॉर्मूला लगा लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का वैल्यू 241 इक्वल टू ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो और एन निकालो, ठीक है। तो ये हो गया 241 माइनस 7 और ये 6 इधर आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू एन माइनस 1। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 1 घटाएंगे 40 और 6 घटाएंगे तो 34, मतलब 234 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट कर आएगा 39 और एन इक्वल टू आ जाएगा 40, एन इक्वल टू आ जाएगा 40, एन का वैल्यू आ गया कितना 40, मतलब कुल कितने टर्म है इसमें 40 टर्म है। Here n is equal to 40, that is even number। यहां पे क्या है, n की वैल्यू क्या है 40 है जो कि इवन नंबर है, so the middle term is equal to हो जाएगा n by 12th term
प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। एक टर्म ये हो गया मिडिल, एंड तो ये हो गया 40 प्लस 1, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज कितना आ गया 20th टर्म एंड 21th टर्म। ये दोनों टर्म क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ये दोनों क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। क्या होगा, मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, अब टर्म निकाल लो यहां पर कौन से टर्म होंगे, a20 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया 7 प्लस n का वैल्यू हो गया 20 माइनस 1 तो हो गया 19 इंटू d का वैल्यू हो गया आपका 6, d का वैल्यू हो गया 6। तो इसको सॉल्व कर लो, है 2 दल से है ना 102 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो 109। इसी तरह a21 निकालने के लिए कितना आ जाएगा, इसमें एक d जोड़ दो, है ना, तो हो जाएगा 150। ठीक है, तो आपका मिडिल टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, 109 एंड 115 आपके क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इज 184 इज द टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्या 184 इस गिवन सीक्वेंस में आएगा, मतलब कह रहा है कोई ऐसा टर्म होगा जो 184 होगा गिवन सीक्वेंस में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं लेट 184 बी दी nth टर्म, मतलब an है ना, an है। नाउ an का फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल टू a कितना होगा आप लोग बताओ, और d कितना होगा। तो an का वैल्यू हो गया आपका 184 इक्वल a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू नहीं पता n-1 इंटू d कितना आएगा बताओ, d कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 में से 3 गया 4, तो डिफरेंस है 4 का। इसको सॉल्व करो, 3 इधर आ जाएगा 181 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, देखो ये कट रहा है क्या, तो ये कटेगा, ठीक है, 4 4 जा 16, 2 हो गया, 4 5 जा 45 होल 1/4, ऐसा कुछ आएगा ना, 45 होल 1/4। इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो ये आ गया 181 डिवाइडेड बाय 4 और ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 46 होल 1/4। ये आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, ना ही नेचुरल नंबर आया है। हियर n is not a natural नंबर। अगर ये 184 एग्जिस्ट होता, अगर ये 184 एग्जिस्ट होता इस सीक्वेंस में, तो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। मतलब जब भी नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा, मतलब एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो 184 डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,